हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6 के साइंस चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक प्रकाश, अंधेरा, तीसरा में एक एवं दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात कॉमन सी है कि अंधेरा में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, रोशनी रहती है तभी हम देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा 1 होगा। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, उल्टी रेखा में, उपर्युक्त सभी में। तो इसका आंसर है सीधी रेखा में। ग है हमारा, प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण, आपतित किरण, सीधी रेखा, उल्टी रेखा। जिसका आंसर है आपतित किरण। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु की दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता, फलतः वस्तु अपनी तरह की आकृति बनाती है। इसे कहते हैं प्रकाश, छाया, प्रतिछाया, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है छाया, परछाई। छाया दिखाई दे सकती है दीवारों पर, पर्दे पर, जमीन पर, उपर्युक्त सही, इन तीनों चीजों में हम छाया देख सकते हैं। तो ये हमारा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। दूसरा है, कोष्ठ में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरिए। ये है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो इसमें मुझे फील करना है कि इस तीनों में से कौन सा होगा। लकड़ी का टुकड़ा है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो इसका आंसर है अपारदर्शी। कांच का टुकड़ा है पारदर्शी। दर्पण में बनता है, क्या बनता है? प्रतिबिंब। प्रकाश रेखा में गमन करती है, तो अभी हम ऊपर पढ़े थे, तो यहाँ होगा सीधे। किसी वस्तु को देखते हैं के कारण, किसके कारण? तो इसका आंसर है परावर्तन के कारण। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं के तीन तीन उदाहरण लिखें। जिसका आंसर है हमारा थर्ड का, पारदर्शी वायु, सीसा, जल। अपारदर्शी का उदाहरण है लकड़ी, पत्थर, दीवार। पारभासी का उदाहरण है तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच और धुआं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, क्या अंधेरे कमरे में दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो 4 का आंसर है, अंधेरे कमरे में दर्पण के सामने हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमें वस्तु प्रकाश की किरणों के परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है, परंतु अंधेरे कमरे में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। 5th है, छाया देखकर किन किन वस्तुओं को पहचान सकते हैं? सूची बनाइए। हमारे 5 का आंसर है, छाया देखकर जानवर को हम लोग पहचान सकते हैं। जानवर हुआ पेड़, घर, मानव, पक्षी, लालटेन, ईंट, अलमारी आदि। इसके अलावा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे पेंसिल का भी छाया देख के हम पहचान सकते हैं कि ये पेंसिल है। आप इसके अलावा आपको जो सही लगे आप उसका आंसर लिख सकते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, कैसे बताएं कि प्रकाश सीधा रेखा में चलता है? अपने साथियों के बीच प्रयोग करके दिखाएं। तो हम उसको दिखा भी सकते हैं, बट मैं आपको लिख के बता रही हूँ। आप चाहें तो इसे करके देख सकते हैं कि मैंने जो कहा है वो बात सही है या गलत है। तो सही, बट आप देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 6 का आंसर है, सबसे पहले हम एक पिन होल कैमरा बनाते हैं, फिर कैमरे को सिद्ध में रखकर एक जलती हुई मोमबत्ती को देखते हैं। मोमबत्ती सीधी दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर हम
कैमरा थोड़ा सा मोड़कर मोमबत्ती की ज्वाला को देखते हैं तो वह नहीं दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया 13। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।